नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र। आज के वीडियो में मैं आपको ये लेआउट के बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ। वो क्लाइंट के घर पे मैंने वास्तु विजिट की थी और वो क्लाइंट यहाँ पे मुंबई में ही है जिनका मैंने वास्तु का विजिट किया था। अब उनके घर के जो भी उनके लाइफ के या उनके घर के जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कंसर्न है, वो एग्जैक्टली उनके घर के अंदर जो जो वास्तु दोष है उससे परफेक्ट मैच हो रहा है। मैंने उनके घर पे विजिट किया, फिर सारे डायरेक्शन का मार्किंग किया और उसके बाद में मैंने उनको एक के बाद एक सवाल पूछना शुरू किया और वो सब में जो जो मैं पूछते गया उनका जवाब था हाँ ऐसा हो रहा है, हाँ ऐसा हो रहा है, हाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप भी इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आपके घर के अंदर भी अगर ये कोई प्रॉब्लम आपके घर में या लाइफ में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली उसका रेमेडीज, उसका सॉल्यूशन भी ये वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि अभी उनके घर का विजिट किए हुए एक हफ्ता ही हुआ है, तो मैंने जो उनको रेमेडी सजेस्ट की है उनको जो रिजल्ट है वो आने वाले 4-6 महीनों के अंदर मिलेगा। फिर उनका फीडबैक भी मुझे आएगा, लेकिन रेमेडीज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, वो आपको भी एप्लीकेबल होगी, आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये उनके घर का ये जो है ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ से एंटर होते हैं, ये उनका लिविंग रूम है, ये उनका बेडरूम है और ये जो बेडरूम है वो मम्मी डैडी यूज कर रहे हैं। उसमें यहाँ पर ये मैंने मार्किंग किया है कि जब मैं गया तभी उनके घर का मंदिर यहाँ पर था। ये उनके घर का किचन है, ये भी मैंने मार्किंग किया है। सिंक यहाँ पर है और किचन में जो गैस स्टोव है वो 3 गैस वाला उनका बर्नर है, जिसमें से 2 एक ब्रह्मस्थान के एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर आ रहा है, एक अंदर जा रहा है और एक बाहर है। ये हो गया किचन। ये हो गया एक टॉयलेट जो कि साउथ ईस्ट के जोन में आता है। दूसरा हो गया ये साउथ का टॉयलेट। ये हो गया उनका बेडरूम जिसके अंदर साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट एंड वेस्ट के जोन है। मैं जब गया तब उनकी ये स्लीपिंग पोजीशन थी। यहाँ पर वो सर रख के वो हस्बैंड वाइफ एंड उनका लड़का यहाँ पर सो रहे थे और ये जो है उन्होंने कबोर्ड रखे थे, जो कि कबाट था वो यहाँ पर उन्होंने रखा हुआ था। ये WC का मार्किंग है। अब ये लेआउट मैंने आपको क्यों एक्सप्लेन किया, ताकि आपको पता चले कि ये लेआउट के बेसिस के ऊपर मैंने सारी चीजों का ऑब्जर्वेशन किया और फिर मैंने उनको एक एक सवाल पूछना चालू किया। अभी आपको लॉजिक के साथ में समझाता हूं कि मैंने कोई पर्टिकुलर सवाल उनको पूछा तो क्यों पूछा, किस लिए पूछा और उनका जवाब हाँ क्यों आया। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहां से। जो मैंने उनको सबसे पहला एक सवाल पूछा, ये देखिए, ये साउथ ईस्ट का इनका जो जोन है वहां पर WC आ रहा है और ये सारा जो अंदर का टॉयलेट का वॉल है उसको मैंने ऑब्जर्व किया। साउथ ईस्ट के जोन में फायर एलिमेंट होता है। फायर एलिमेंट के जो कलर है वो या तो रेड कलर है, या तो ऑरेंज कलर है, या मरून है, या ब्राउन है। अब यहां पर क्या था मालूम है, उनके घर के अंदर ये जो टॉयलेट है उसमें अंदर के बाजू सारा का सारा यहां पर पूरा का पूरा येलो कलर का टाइलिंग किया हुआ था। वॉल के ऊपर सब जगह पे येलो कलर की टाइल थी और नीचे जो था वो डार्क क्रीम कलर का उनका फ्लोरिंग था। ये टॉयलेट का और WC का पोजीशन इस तरीके से था। अब क्या हुआ, ध्यान से अभी समझना है। इसका एनालिसिस मैंने क्या किया, साउथ ईस्ट जोन है, फायर एलिमेंट का जोन है, वहां पर क्या किया, येलो कलर कर दिया। आग, अग्नि को बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं, उसके ऊपर रेती डालते हैं। मिट्टी का कलर वास्तुशास्त्र के हिसाब से येलो कलर है। अब यहां पर क्या हुआ, अग्नि, उसके ऊपर येलो कलर डाल के अग्नि को खत्म कर दिया। अग्नि को खत्म करने से क्या होता है, अग्नि को खत्म करने से कैश फ्लो का प्रॉब्लम होता है, बिजनेस में पेमेंट फंस जाता है, किसी को दिया हुआ पैसा ब्याज पे दिया है, उधारी पे दिया है, वापस नहीं आता है। फीमेल मेंबर, घर की जो फीमेल मेंबर होती है उनको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज या डिजीज, बीमारी रहती ही रहती है और फीमेल मेंबर मेंटली अपसेट रहती है, फीमेल मेंबर का कॉन्फिडेंस बहुत डाउन रहता है। ये सारी चीजें साउथ ईस्ट जोन खराब होने से होती है। उसमें भी वो टॉयलेट के ऊपर ही पानी की टंकी बनाई थी जिसमें पानी स्टोरेज होता था, तो क्या हो गया, नीचे येलो कलर यानी पृथ्वी तत्व और ऊपर पानी का ही पानी स्टोर हो गया, तो अग्नि पूरी तरीके से खत्म। और ये ऑब्जर्व करके सबसे पहला मेरा सवाल था एक और चीज, ये साउथ ईस्ट के जोन के अंदर पूरी कट है, ये जो है ये पिंक कलर जो है ये पूरा कट है। तो ये इतनी सारी चीजों की वजह से साउथ ईस्ट पूरा डैमेज हो गया। और मैंने उनको सवाल पूछा, क्या अभी आपका पैसा फंसा हुआ है?
इमीडिएट, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, बिना सोचे उन्होंने तुरंत बोला हाँ मेरा बहुत पैसा फंसा हुआ है। तो ये चीज सबसे पहले क्लियर हो गई। अब दूसरा पॉइंट, उसी तरीके से जो उनका दूसरा एक टॉयलेट है वो साउथ का टॉयलेट है। अब यहां पर आप देखिए, ये जो साउथ का टॉयलेट है, ये साउथ के टॉयलेट में ये बाजू पूरा कट है, और ये जो है यहां पर अंदर पूरा ब्लू कलर का टाइलिंग और ब्लू कलर का फ्लोरिंग किया हुआ था, और वही ऊपर पानी की टंकी थी। अब ये भी फायर एलिमेंट, ये भी फायर एलिमेंट, यहां पर भी 3 डिफेक्ट, एक तो पूरी कट, अंदर पूरा ब्लू कलर और ऊपर पानी की टंकी। साउथ का जो जोन है, साउथ का जो जोन है वो कनेक्टेड है मेंटल पीस के साथ एंड सक्सेस के साथ। अब ये देखने के बाद मैंने उनको पूछा कि आप ये घर में जब से रहने के लिए आए हो तब से कोई ना कोई प्रकार का आपको हर्डल, ऑब्स्टेकल, प्रॉब्लम चालू है जिसकी वजह से आपको मेंटल पीस नहीं मिल रही है, आपको मानसिक शांति प्राप्त नहीं हो रही है, क्या ऐसा हो रहा है? और आप कितनी भी मेहनत करते हो लेकिन आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मन चाहा सक्सेस नहीं मिल रहा है? तुरंत बोला हाँ। तो अब देखिए उनके लाइफ के जो प्रॉब्लम, अभी तक उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया है, मैंने ही उनको सामने से ये पूरा वास्तु का लेआउट ऑब्जर्व करके एक एक चीजों के बारे में पूछा है। अगर आपको कोई चीज में संशय हो कि मैं जो यहां पर बता रहा हूं वो खाली बोलने के लिए बोल रहा हूं या हकीकत में है, तो आप डेफिनेटली मुझे पर्सनल कांटेक्ट कीजिए और मैं वो क्लाइंट के साथ आपकी बात भी करवा सकता हूं। अभी तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर मैंने आपको क्या बताया, यहां पर उनका कपबोर्ड था। अब ये जोन कौन सा है? साउथ साउथ वेस्ट का जोन है। यहां पर 2 बड़े कबाट, और वो कबाट के अंदर एक बड़ी वाली मेन तिजोरी घर की, जिसके अंदर कैश रखते थे, पैसा रखते थे, फिर फाइल, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सब रखते थे। लेकिन जोन देख लीजिए एग्जैक्टली कौन सा है, साउथ साउथ वेस्ट का जोन है। अब साउथ साउथ वेस्ट का जोन जो है वो किस चीज से कनेक्टेड है? साउथ साउथ वेस्ट का जोन डिस्पोजल एंड वेस्टेज से कनेक्टेड है। नाम से ही पता चलता है, डिस्पोजल एंड वेस्टेज। वो जोन के अंदर जो भी चीज रखोगे वो वेस्ट हो जाएगी, वो घर से निकल जाएगी। वहां पर पैसा रखा, पैसा घर से निकल जाएगा। अब पैसा घर से निकल जाने का मतलब क्या? ऑलरेडी साउथ और साउथ ईस्ट का प्रॉब्लम तो मैंने आपको बताया। अब साउथ साउथ वेस्ट में जब ऐसी कोई डिफेक्ट होती है तो क्या होता है, वो व्यक्ति के अनवांटेड एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं, अनवांटेड एंड अनएक्सपेक्टेड खर्चे आते हैं। तो मेरा तीसरा उनको सवाल यह था कि क्या आपके खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, अननेसेसरी एंड अनएक्सपेक्टेड आपको खर्चे हो रहे हैं? तुरंत उन्होंने बताया हाँ। अब आगे ये उनकी जो स्लीपिंग पोजीशन है, देखिए बेडरूम बहुत अच्छा है, वेस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, बहुत अच्छा बेडरूम है। यहां पर ये उनकी स्लीपिंग पोजीशन है। इसमें मैंने थोड़ा ही उनको करेक्शन करने के लिए कहा कि ये जो हेड पोजीशन यहां पर है उसके बदले आप यहां पर कर दीजिए, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि उनका एक कंसर्न ये भी था कि हस्बैंड वाइफ के बीच में बॉन्डिंग कम है, झगड़े थोड़े बढ़ गए। तो मैंने खाली उनको हेड पोजीशन को चेंज करने के लिए कहा, ताकि एक ये साइड सोएगा, एक यहां पर सोएगा और एक यहां पर सोएगा, तो बॉन्डिंग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और इसकी एक और रेमेडीज मैंने उनको ये भी बताई कि ये साउथ वेस्ट के अंदर आपके घर के सभी फैमिली मेंबर्स का एक बड़ा वाला फोटो फ्रेम लगा के, ये साउथ वेस्ट के अंदर आप वो फोटो फ्रेम को लगा दीजिए, ताकि आपके सभी मेंबर के बीच में एंड स्पेशली हस्बैंड वाइफ के बीच में पूरा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाएगा। उसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बेडरूम बहुत अच्छा है। उनका लड़का ये वेस्ट के जोन में, जो कि गेन्स एंड बेनिफिट का है, तो यहां पर बैठ के स्टडी कर रहा था। मैंने उनको सीधा पूछा क्या बच्चा पढ़ने में अच्छा है, होशियार है, अच्छे रिजल्ट आता है? तो उन्होंने तुरंत बोला हाँ, क्योंकि सीधी सीधी बात है, वेस्ट है, गेन्स एंड बेनिफिट है, ये जोन में बैठ के जो भी काम करोगे उसका गेन्स एंड बेनिफिट अच्छा होगा। यहां पर बच्चा पढ़ाई कर रहा था तो पढ़ाई में अच्छा हो गया। अब आगे चलते हैं किचन की ओर। अब देखिए ब्रह्मस्थान, अब यहां पर आपको मैं समझाता हूं। ये जो है ये ब्रह्मस्थान है। कोई भी घर के अंदर ईशान कोण के अंदर नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सर होता है, साउथ वेस्ट में उनके पैर होते हैं। ये जो सेंटर है उसको ब्रह्मा कहा जाता है, और ये एकदम सेंटर का जो पॉइंट है उसको ब्रह्म बिंदु कहा जाता है। तो ये जो स्क्वायर की बात है, उसी तरीके से इसको अगर मैं यहां पर अलाइन कर दूं इस तरीके से, ये देखिए ये नॉर्थ ईस्ट और ये नॉर्थ ईस्ट, मैं अगर अलाइन कर दूं तो क्या होगा, ये नॉर्थ ईस्ट के साथ में मैंने नॉर्थ ईस्ट को अलाइन कर दिया, तो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट में उनका सर है। अभी समझिए, नॉर्थ ईस्ट में सर है, यहां पर पैर है, ये उनका पूरा पेट है, जैसे यहां पर ये पेट है, ये पूरा स्टमक है, पेट है, सेंटर एरिया है, ब्रह्मस्थान है, और ये ब्रह्म बिंदु है। अब जब हम कुछ खाना खाते हैं, गर्म खाना खाते हैं, मसाला वाला खाना खाते हैं, और हमारे पेट को अगर वो चीज माफक नहीं आती है, सूट नहीं करती है, तो क्या होता है, एसिडिटी होती है।
यानी कि गर्म या अग्नि से एसिडिटी होती है। अब देखिए, समझिए लॉजिक, ये पूरा ब्रह्मस्थान, ये जो गैस है वो पूरा ब्रह्मस्थान के अंदर है, दोनों बर्नर जो है वो ब्रह्मस्थान के अंदर है। जब 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 यहां पर खाना पकेगा, रसोई बनेगी, तो क्या होगा, गैस चालू होगा, जिसकी वजह से पूरा ब्रह्मस्थान खराब होगा। और ये चीज को देखने के साथ में मैंने साउथ ईस्ट में भी डिफेक्ट देखा, तो मेरा उनको नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या आपके घर में आपकी वाइफ को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, या फिर कोई ना कोई, एसिडिटी तो है ही और उसके साथ में कोई ना कोई दूसरा भी हेल्थ इश्यू है उनको। तुरंत उन्होंने कहा हाँ, और उन्होंने मुझे एक ही लाइन में ये कहा कि मेरी वाइफ की पूरी बॉडी अभी डिजीज से भरी हुई है, बहुत सारे डिजीज उसको यहां पर आने के बाद में हो चुके हैं। ये सारे उनके शब्द थे, तो ये सारे डिफेक्ट्स है, वो भी चीज पता चलती है। ये जो पूरा ये लिविंग रूम है, उसमें ये नॉर्थ जोन है। अब यहां पर उनका डाइनिंग टेबल है, मैंने मार्क नहीं किया, लेकिन यहां पर उनका डाइनिंग टेबल है, और ये जो वॉल है नॉर्थ जोन में है, इसके ऊपर यहां पर उन्होंने पीला कलर कर दिया था, पूरा बड़ा टेक्सचर लगाया था येलो कलर का। नॉर्थ जोन वो है वाटर एलिमेंट का, उन्होंने क्या किया, नॉर्थ के जोन के अंदर येलो कलर का टेक्सचर लगा दिया। येलो कलर यानी अर्थ एलिमेंट। अब वो अर्थ एलिमेंट की वजह से क्या हुआ, पैसा आना बंद हो गया, कर्जा तो बढ़ गया, वो तो सब बाकी डिफेक्ट की वजह से, लेकिन नया पैसा आना बंद हो गया, सेविंग बंद हो गया। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी भी मिलना उनका बंद हो गया। तो मैंने उनको इमीडिएटली उसकी रेमेडीज क्या बताई कि ये जो येलो कलर का टेक्सचर है उसको इमीडिएटली आपको हटाना है, और वहां पर ब्लू कलर का टेक्सचर रख दीजिए, मतलब उसके ऊपर लगा दीजिए, और नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर एक ब्लू कलर की टेप लगाना भी बहुत जरूरी है। अभी इसकी रेमेडीज में बता देता हूं आपको। देखिए, मैंने उनको रेमेडीज में क्या कहा, यहां पर ये जो उनका साउथ ईस्ट का जोन है, और यहां पर मैंने क्या कहा, पूरा येलो कलर था, तो मैंने रेमेडीज में उनको क्या कहा, साउथ ईस्ट है, यहां पर सारी की सारी जगह पे रेड कलर की आप टेप लगा दीजिए। यहां पर सारा ब्लू कलर का टाइल्स लगाया हुआ था, तो यहां पर भी, क्योंकि ये भी फायर है, ये भी फायर है, मैंने उनको बोला यहां पर भी आप रेड कलर की सारी अंदर टेप लगा दीजिए। दूसरा, ये जो कपबोर्ड है उसको यहां से शिफ्ट करके यहां पर ले लीजिए, ये कंप्यूटर टेबल आपको निकालना पड़ेगा, और ये कंप्यूटर टेबल को यहां ले लीजिए, क्योंकि ये वेस्ट का जोन है, गेन्स एंड बेनिफिट का है। ये कोना उनके घर का खाली था, तो ये दोनों कबाड़ को यहां पे शिफ्ट करना है, और इसका कंप्यूटर टेबल यहां पे शिफ्ट करना है। ये जो गैस है, मैंने उनको सजेस्ट किया कि अगर हो सके तो आप पहले इसको ये बाजू शिफ्ट कर दीजिए, जितना आपको पाइप मिल रहा है, जितना भी जगह मिल रहा है, हो सके उतना ये बाजू शिफ्ट कर दीजिए। किचन का प्लेटफॉर्म भी रेड कलर का था, तो मैंने उनको बताया कि उसके ऊपर आप व्हाइट कलर कर दीजिए। सेंटर के अंदर आप डेली एक स्वस्तिक करने का प्रैक्टिस रखिए, और यहाँ पर बड़ा कमल का एक स्टिकर लगा दीजिए। ये एक और रेमेडीज हो गई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेन एंट्रेंस। अब ये उनका एंट्रेंस जो है वो नॉर्थ ईस्ट साइड का है, यानी कि ब्लू कलर, तो मैंने उनको तुरंत सजेस्ट किया यहाँ पर ब्लू कलर का डोरमेट रखिए, यहाँ पर ब्लू कलर की टेप लगा दीजिए, और घर के बाहर जो मेन डोर के ऊपर भगवान के सब फोटो और मूर्ति रखी थी उसको निकाल दीजिए। एंड ये जो मंदिर है, तो ये मंदिर को उठा के नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ये सारी रेमेडीज मैंने उनको सजेस्ट की। तब तक ये सारी चीजों को करके उनके प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाए, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, लाइफ में बहुत आगे तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े, उनकी भी प्रगति हो, सारे विश्व की प्रगति हो, हम सबकी साथ में मिलकर प्रगति हो, सबका अच्छा हो, यही मंगल कामना। थैंक यू।